साल में इतने रुपए पहुंचा था, आज सिर्फ 10 सालों में डीजल पेट्रोल डबल हो गया। 35 रुपए 40 रुपए डीजल पेट्रोल पे बढ़ गया सिलेंडर। मैडम एक मिनट, मैडम ये बताइए 400 रुपए का सिलेंडर जब था स्मृति ईरानी मतलब धरने पे बैठ गई थी, आज 1200 रुपए के सिलेंडर उनको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं, खत्म कर दिया। सब बेकार की बातें हैं। अगर मान लो मैंने 400 का 1200 कर दिया और 100 रुपए 50 रुपए सब्सिडी दे दी, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। 3 गुना तो ऑलरेडी मैं आगे हूँ, बढ़ा चुका हूँ। देखिए आपने बोला इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम हो या नहीं हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम जरूर हुआ है। किस चीज में हुआ है? भूखमरी में हुआ है, बेरोजगारी में हुआ है, नीरव मोदी भाग जाता है उसमें हुआ है, विजय माल्या देश का पैसा लेके भाग जाता है उसमें हुआ है। मोदी जी ने देश में विदेशों में नाम रोशन किया। नहीं, एक और बोलूंगा, जो इंटरनेशनल महिला जिसके साथ यौन शोषण हुआ, जो सारे पहलवानों के साथ, उसमें देश का नाम ऊपर उठा। और कोई वो देख लो सरेआम घूम रहे, उनके साथ कुछ नहीं है। जो टहनी था, टहनी जिसने किसानों पर गाड़ी चला दिया, 4-5 किसान मार दिए, उसका कुछ नहीं हुआ। आप ये बताइए अमित शाह के बेटे पर कितने मुकदमे हैं, गिनवाइए। राजनाथ सिंह के बेटे पर कितने मुकदमे हैं, और मंत्रियों के, उनका कुछ नहीं। अब सुनिए भ्रष्टाचार क्या है। जब गंगोई थे, चीफ जस्टिस गंगोई सुप्रीम कोर्ट के, जब उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, जब उनका फिर बीच में कुछ किया, फिर उनको राज्यसभा भेज देते। क्यों? गंगोई जी के पास अमित शाह के बेटे की फाइल थी, केस था। उन्होंने कहा या तो ये करो, नहीं तो आपको भी अंदर। जब बेचारे ने देखा कि लास्ट मूवमेंट है, वो कंप्रोमाइज करके आज राज्यसभा का गंगोई मुख्यमंत्री वो मेंबर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को आप कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो आप देश के सामने क्यों नहीं कहते? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और बोलिए कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। रैलियों में बोलने से कुछ नहीं होता। मेरा राइट है, मेरा पैसा है, देश का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुकी है कि जनता का पैसा जनता को पूछने का हक है। पीएम जब कोरोना काल में पीएम फंड से जो आया, उसका बता दीजिए मुझे जरा। देखिए वाकई में क्या होता है कि जनता जो होती है वो अपनी गहरी कमाई की पैसे से टैक्स पे करती है, और आप उनका टैक्स चोरी कर करके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाओगे, अडानी जी को फायदा पहुंचाओगे, अंबानी जी को फायदा पहुंचाओगे, तो देश की अर्थव्यवस्था इससे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ 2 लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या 5 लोगों की अर्थव्यवस्था? मैं आपसे कह रहा हूँ 10 साल पहले अडानी अंबानी वगैरह के बैलेंस शीट ले लीजिए कि वो कितना पैसा और आज कितनी पूंजी हो गई, ये देख लीजिए। आरटीआई देखिए, रेलवे मैडम नहीं सुनिए, बता दो ट्रेनों में क्या हुआ। देखिए मैडम रेलवे देखिए मोदी जी का क्या हुआ, जो कोरोना के बाद क्या किया, जो सीनियर सिटीजन को रिलीफ मिलती थी, विकलांगों को रिलीफ मिलती थी, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो भी जनरल में अगर 500 की टिकट तो उनका भी 500 रुपये लगेगा। सीनियर सिटीजन का खत्म कर दिया। ट्रेनों के अंदर गरीब लोगों के लिए जो टिकट नहीं बुक कर सकते उनके लिए चालू डिब्बा हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया। और अब हर ट्रेन में अमीरों के लिए सिर्फ एसी लगा दिया, चालू डिब्बा खत्म। आज जो स्लीपर क्लासेस होती थी उसकी संख्या कम कर दी, जहाँ पे स्लीपर क्लास 12 हुआ करती थी एक ट्रेन के अंदर, एक ट्रेन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ मात्र 5 से 6 डब्बा कर दिया है। अगर आप अभी नई दिल्ली स्टेशन पे जाइए और कोई भी पूर्वोत्तर की तरफ ट्रेन जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश जाए चाहे वो बिहार जाए, आप वहाँ देखेंगे कि लोग सीट तो छोड़िए, जमीनों और जमीन भी छोड़िए, टॉयलेट में बैठ के यात्रा करते हैं। ये मोदी जी ने देखिए प्लेटफॉर्म बढ़ा दिया, मोबाइल जो जिस अब चार्जेस देखिए 300 200 रुपए हर महीने के बढ़ा दिए। घुमा फिरा के अडानी अंबानी को इन्होंने फायदा करना है। रेलवे भेज दिए, LIC भेज दिया, बैंक्स भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, सारी एयरलाइंस भेज दी। तो ये क्या है 10 साल के अंदर, जबकि 70 साल में 60 साल राज कांग्रेस ने किया या किसी ने किया, लेकिन बिकने की नौबत नहीं आई थी। आज इतना देश पर कर्जा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बन जाएगा। आम आदमी पार्टी घोटाला कर चुकी है, 4 लोग उस पर ईडी को लेकर बयान दे चुके हैं, तो अब तो मुख्यमंत्री तो जेल के अंदर हैं, तो क्या कुछ है बीजेपी के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, बीजेपी कर रही है ना, कोई सबूत तो अभी तक दे नहीं पाई। जो रेडी है, जिसने बयान दिया, जिसके बयान पे हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, उसके 10 बयान में उसने कोई जिक्र नहीं किया केजरीवाल का। तो वो जो बोला मैं केजरीवाल को नहीं जानता, लेकिन उसने 11वें 12वें बयान में उसने केजरीवाल जी का नाम लिया। तो ईडी अभी जैसे 6 महीना संजय सिंह जी को इन्होंने जेल में रखा,
जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि ये बताओ कि आपने 6 महीना में इनको बंद कर दिया, कोई आपके पास अभी तक कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं दिए, तो हम क्या इसको किस तरह से एप्लीकेशन, इसको क्या हम जमानत दे दें? तो ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर आप इस पे अपोज करोगे तो पीएमएलए कानून के तहत मैं इनका जमानत देने के लिए सोचूंगा। तो इनको मजबूरन ऑब्जेक्शन नहीं करना पड़ा ईडी को, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन करते तो इनका केस कमजोर होता, इसलिए वो चुप हो गए। एक अगर बीजेपी आ गई अब की बार तो पेट्रोल 400 पार, सिलेंडर 4000 पार हो जाएगा 5 साल में। ये उनका नारा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारी बनती है बीजेपी की तो पेट्रोल 400 पार होगा, पेट्रोल का रेट। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ही दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहेगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएगी, और दिल्ली में लोकसभा, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में साइलेंट वोट है, क्योंकि ये लोग डराते धमकाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल है ना, साइलेंट वोट है। जिस तरह से 2004 में लगता था कि बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी, लेकिन यूपीए की सरकार बनी, इसी तरह ये 2004 की तरह ही होगा 2024 या 2024 में भी एनडीए की नहीं, इंडिया की सरकार बनेगी। और जनता इस पर कैसे विश्वास करे कि लड़ाई नहीं होगी? सब में इतने सारे लोग हैं इंडिया गठबंधन में, तो पद के लिए लड़ाई नहीं होगी क्या? एनडीए में तो बहुत सारे, एक पार्टियां तो है नहीं बीजेपी, उसमें तो क्लियर है कि मोदी जी ही अगर जीतती है एनडीए तो मोदी जी ही चेहरा है। ऐसा है, इसके पहले भी जब यूपीए की सरकार बनी थी तो चुनाव से पहले कोई डिसीजन नहीं हुआ था, लेकिन 10 साल मनमोहन सिंह को प्रेजेंट नहीं किया था, प्रधानमंत्री का मुखौटा नहीं बनाया गया था चेहरा, लेकिन 10 साल यूपीए की सरकार ने 10 साल का साथ। आप लोगों ने इन सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, वो क्या चाहते हैं, क्या नाराजगी है, बीजेपी से क्यों खफा है ये सब, और अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी मोहब्बत क्या कहती है, क्या सही है क्या गलत है, वो तो जनता जनार्दन ही जानती है। किसे अगली बार लाना चाहती है, सत्ता पर बैठाना चाहती है, ये तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद सभी को